Welcome to Neeraj classes. Dear student, today I am going to teach you trigonometry, the most important topic of 10th standard. My dear students, trigonometry में सबसे पहले आपको समझना है कि what is trigonometry, इसमें किस चीज़ की स्टडी हम करते हैं. तो look at it. Trigonometry means study of the relationship between the sides and the angles of a triangle. हम सब जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं. तो टोटल 6 होते हैं ये 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. इनका रिलेशनशिप वी स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री. स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, उसके साइड्स और उसके एंगल्स का रिलेशनशिप वी स्टडी इन दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1, उसी पर बेस्ड है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम. तो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं. ये देखिए, लुक एट हियर, व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल. एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में माय डियर स्टूडेंट्स आपको देखना है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी राइट एंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. तो ये जो आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल, इसका ये एंगल 90 का राइट एंगल है. तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड AC है, दैट इज हाइपोटेनस. ये जो आपको BC नजर आ रहा है, दैट इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल. और अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझना है इसको. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इफ यू जस्ट लुक एट दिस A, B and C, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में माय डियर स्टूडेंट्स ये एंगल B है जो 90 का है. ये जो B एंगल है 90 का, 90 का एंगल है B, ठीक. और ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है, दैट इज हाइपोटेनस. राइट एंगल बनाने वाले ये दो साइड्स हैं AB और BC. AB एंड BC, ये राइट एंगल बनाने वाली साइड्स है. ये बेस है या परपेंडिकुलर, ये बेस है या परपेंडिकुलर, डिपेंड करता है एंगल. सपोज करो मैंने ले लिया एंगल C. माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस कीजिएगा प्लीज. एंगल C के लिए BC बेस है और AB परपेंडिकुलर, यानी हाइट यानी एल्टीट्यूड. एंगल C के लिए BC बेस, एंगल C के लिए माय डियर स्टूडेंट BC बेस है और AB परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस पे साइड होगी, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस. वो तो श्योर है, दैट इज हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाली साइड. अब बची टू बेस और परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर. एंगल C के लिए अगर मैं एंगल C की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, तो BC इज बेस, AB इज परपेंडिकुलर. बट अगर मैं एंगल A की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एंगल A, तो एंगल A के लिए माय डियर स्टूडेंट AB बेस और BC परपेंडिकुलर. अगर मैं इस एंगल को लेके चलूं एंगल A को, तो फिर BC ये AB जो है ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर. और अगर इस एंगल को लेके चलता हूं C को, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर. तो आपको यहाँ पर इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं,
किस एंगल के बारे में आपसे पूछा गया क्वेश्चन? इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंगल सी, then hypotenuse is this, base is this, and perpendicular is this. But if you are talking about angle A, then hypotenuse is this, base is this, and perpendicular is this. So you have to keep in your brain. Now second, suppose कर लो my dear friends, चलो उससे पहले आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं. Look at here. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब आपको समझना है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री वो साइंस की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 रेशियोज है माय डियर स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग में आपको इन्हीं को सबसे अच्छी तरह लर्न करना है. इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली. सबसे पहला आपके सामने है साइन. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपको रेशियो लिखे हुए नजर आ रहे हैं. ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल सी को मैंने थीटा सपोज कर लिया. मैं इसको एंगल सी भी रख सकता था, बट इस एंगल को मैंने नेम दे दिया थीटा. 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, मैंने थीटा बोल दिया. थीटा एक सिंबल है एंगल का. तो अब सी को मैंने थीटा बोल दिया, तो थीटा एंगल के लिए यही बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा. श्योर हो चुके हैं? क्योंकि मैंने ये वाला एंगल लिया है थीटा, यानी एंगल सी थीटा. ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. नाउ लिसन, साइन थीटा रेशियो है P अपॉन H. What is P here? Perpendicular. What is H here? Hypotenuse. तो sin theta P upon H. Sin theta P upon H. Cos theta रेशियो क्या है? B upon H. What is B stand for? Base. H hypotenuse. Base upon hypotenuse. And tan theta P upon B. Perpendicular upon base. तो my dear students, आपको इन तीन को मेन अपने माइंड में डालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा, साइन उसके आगे एंगल. अगर ये 60 डिग्री का होगा तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिखेंगे. अगर 70 का होगा तो आप यहाँ पे 70 डिग्री लिखेंगे एंगल. तो साइन थीटा P अपॉन H रेशियो P परपेंडिकुलर H हाइपोटेन्यूज. P और H का जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा. तो आप लर्न कर सकते हैं साइन थीटा P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड tan थीटा P अपॉन B. P stand for perpendicular side and B stand for base. I hope you understand. जब ये तीन आपको लर्न हो जाते हैं तो बाकी जो तीन रेशियो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं. या द रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक. कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है माय डियर स्टूडेंट्स. कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. साइन थीटा P अपॉन H, तो कोसेक थीटा H अपॉन P. H ऊपर P नीचे, रेसिप्रोकल. तो अगर साइन का रेशियो आपको लर्न है तो कोसेक का तो इजीली हो जाएगा. साइन कोसेक रेसिप्रोकल. कोसेक SEC कोसेक रेसिप्रोकल. tan कोट रेसिप्रोकल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन तीन के रेशियो लर्न हो जाते हैं तो ये जो तीन नीचे लिखे हैं ये इसके रेसिप्रोकल हैं. तो माइंड में रखना आपको साइन P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड tan P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसको लर्न करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा मैंने सिंबॉलिक भी लिखा हुआ है. क्या है ये? आप
शॉर्टकट में एक डिफरेंट टीचर भी बताते हैं इनको लर्न करने के लिए। कई बच्चों को रेशो लर्न नहीं होते तो उनको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू लर्न कराते हैं। तो लुक एट दिस, PBP अपॉन HHB, माइंड में रखना, बस साइड में लिख दो। एग्जाम में एग्जाम शीट आती है उसके साइड में पहले लिख दो PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। कैसे हुआ ये देखिए, पहला हमेशा साइन का रेशो होता है P अपॉन H, फिर cos B अपॉन H, फिर tan P अपॉन B। तीनों के रेशो आपके सामने आ गए। अगर आपने ये लर्न करके लिख दिया तो साइन P अपॉन H, cos B अपॉन H, tan P अपॉन B, और उनका रेसिप्रोकल कर लो नीचे से, cosec H अपॉन P, sec H अपॉन B, cot B अपॉन P। तो सिंपली एकदम रेशो याद हो जाती है। तो कैसे लर्न करना है इसको, PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB, रेशो लर्न करने के लिए। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये रेशो आप अच्छी तरह लर्न करेंगे। तीन तो मेन है ही है, उसके बाद तीन के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कोट। मैंने अलग अलग बॉक्स में इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। ना पाइथागोरस थ्योरम, इसका भी इसमें बड़ा यूज है। पाइथागोरस थ्योरम सब बच्चे जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। क्या होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर को माय डियर फ्रेंड्स हम हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे होता है परपेंडिकुलर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म। अगर हम थ्योरेटिकली बोलते हैं तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इट इज अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो हाइपोटेनस का यूज तो ऑलवेज इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. This is Pythagoras theorem. In short, h square equal b square plus p square. Shortcut कर दो। Now listen. My dear friends, मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, AB इक्वल 24 centimeter and BC equal 7 centimeter. Find number 1 sin A, cos A. Number 2 sin C and cos C. This is my distance. ये है क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत सिंपल है, जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? एन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B,
सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखा है? राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल यानी 90 का एंगल, तो पहले बी पॉइंट माना। अब बचे ए और सी, ये आप कहीं भी दे सकते हैं, ए सी, ये एंगल ए, ये एंगल सी, ये राइट एंगल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बन गया। अब क्या गिवन है? ए बी की वैल्यू 24, दिस इज ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी, दिस इज बी सी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हाइपोटेनस 90 के सामने वाली हाइपोटेनस साइड हमें नहीं पता, भी दोनों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको उसकी तीनों साइड निकालनी है। 2 साइड्स आपको गिवन है, थर्ड साइड आपको हाइपोटेनस नहीं पता, यू डोंट नो, तो आपके सामने है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर 2 साइड्स राइट एंगल में आपको पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square equal base square plus perpendicular square. Everyone knows about this theorem. Now hypotenuse क्या है? AC, AC square equal base, base कितना है? 7 square plus hypotenuse perpendicular कितना है? 24 square। तो AC square equal 49, 24 का स्क्वायर 576, तो AC स्क्वायर इक्वल 625 एंड AC इक्वल, जब भी इक्वेशन में लेफ्ट राइट होते हैं तो लेफ्ट साइड अगर स्क्वायर है उसको रिमूव करेंगे तो राइट साइड अंडर रूट आ जाता है। तो ये AC की वैल्यू माइनस 625 का होता है 25 सेंटीमीटर। लीजिए आपके पास हाइपोटेनस भी 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपके पास तीनों साइड आ चुकी है। लेट मी टेल यू वन, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है तो आप इस 6 की 6 रेशो आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि इन रेशो में जो अगर आप देखें तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों ही तो है। अगर तीनों आपको पता है तो आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। अब जो भी मुझसे पूछा गया वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने हाइपोटेनस का निकाला। ना पहले क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है साइन ए, साइन ए। तो जब कहा साइन ए निकाले, ए क्या चीज है? ये एंगल, इनके आगे जो भी लिखा होता है वो दैट इज एंगल। तो पहले तो हम साइन का रेशो लिखेंगे। साइन का रेशो होता है माय डियर फ्रेंड्स P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखना है एंगल कौन सा है। साइन ए, ए एंगल ये रहा माय डियर फ्रेंड्स, एंगल C, एंगल A। तो यहाँ पर साइन ए यानी एंगल ये गिवन है। तो एंगल ए के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, एंगल ए के लिए ये BC जो है बेस और ये परपेंडिकुलर। एंगल ए के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर। एंगल C के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर। डिपेंड करता है एंगल कौन सा ले। तो यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। और हाइपोटेनस क्या होगा? AC। हाइपोटेनस तो हमारे डिस्टेंस AC ही होगा। ना वैल्यु पुट कीजिए, साइन ए इक्वल BC की वैल्यू क्या है? 7, AC है 25, तो 7/25 साइन ए की वैल्यू आ। अब निकालना है कोस ए। तो माय डियर फ्रेंड्स कोस ए लिखा आपने, और कोस का रेशो B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, रेशो लिख दिया कोस का। अब एंगल देखना, ए एंगल कौन सा है? ये रहा ए एंगल। माय डियर फ्रेंड्स ए एंगल के लिए बेस कौन सा है? एंगल ए के लिए बेस है AB। एंगल ए के लिए बेस AB। एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड बेस होती है,
सी के लिए बेस क्या है BC, एंगल ए के लिए बेस क्या है AB, तो AB बेस है और हाइपोटेनस क्या है AC। अब वैल्यू पुट करनी है, AB की वैल्यू बताइए 24, AC कितना है 25। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट तो इसका हो गया, हमने दोनों का वैल्यू निकाल ली, साइन ए की निकाल ली 7/25, कॉस ए की निकाल ली 24/25। लीजिए ये आ गया। अब इसका ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह आप देखेंगे और समझेंगे सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में आपके सामने है साइन सी, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइन का रेशियो क्या होता है P/H, यू नो वेरी वेल, साइन P/H, cos B/H, tan P/B। ये तीन को तो आप मीन याद कर लीजिए, साइन P/H, cos B/H, tan P/B, perpendicular upon base, this one। अब है साइन सी, यहाँ पे एंगल क्या है डियर स्टूडेंट सी, ये रहा। जो एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड होती है वो बेस होती है, ये तो हाइपोटेनस सही है, लेकिन एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड बेस, दूसरी परपेंडिकुलर। तो एंगल सी, ये रहा एंगल सी, यहाँ पे सी है, एंगल सी है, ये रहा एंगल सी, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ पे क्या है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो क्या वैल्यू आ गई माय डियर से, AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। लीजिए साइन सी की भी वैल्यू 24/25 आ चुकी है। अब है cos C, cos C, cos C का रेशियो लिखो पहले B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप ये देखिए इसमें cos C क्या आपने B/H लिख लिया, एंगल C है तो बेस क्या होगा BC, हाइपोटेनस क्या होगा AC, BC की वैल्यू क्या 7, AC की वैल्यु क्या 25। लीजिए cos C की भी वैल्यू आपके सामने आ गई, sin C इक्वल 24/25, cos C इक्वल 7/25। तो इससे माय डियर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसी का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड है कि एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन सेकंड में माय डियर स्टूडेंट्स एक फिगर बनी हुई है, फिगर बुक में बनी हुई है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, जो फिगर है PQR, क्यू राइट एंगल, क्यू राइट एंगल है। इसमें PQ की वैल्यू है 12, PQ 12 सेंटीमीटर गिवन है और PR 13 सेंटीमीटर गिवन, दो साइड गिवन, PQ एंड PR। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है tan P माइनस कोट R की वैल्यू, tan P माइनस कोट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इसको गौर से देखिए, लुक एट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में सपोज करो आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8.1 का, फिगर बनी हुई आएगी, वैल्यू गिवन होगी और कहा होगा फाइंड कीजिए इसकी वैल्यू। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। माय डियर स्टूडेंट लुक एट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टू साइड्स आपको गिवन है, थर्ड आपको निकालनी है, तो आपको पहले थर्ड साइड निकाल के रखनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनस हियर? PR, PR is hypotenuse, 90 के एंगल के सामने वाली 13 का स्क्वायर। व्हाट इज बेस हियर? QR, QR की वैल्यू हमें नहीं पता। व्हाट इज P हियर? परपेंडिकुलर 12,
12 का स्क्वायर। यस, अंडरस्टूड। हाइपोटेनस यहाँ पे हमको इसको बेस माने या इसको बेस माने, इसको परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई मायने नहीं है। आप बेस की वैल्यू 12 लिख सकते हैं, पी की जगह क्यू लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम एंगल को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, अभी तो हमें केवल साइड निकालना है। हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर 169, क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 169 144 को इधर शिफ्ट किया, माइनस में हो गया, जब साइड चेंज करते हैं माइनस साइन चेंज करते हैं, कितना रिमाइंडर बचा 25 क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गया आपकी √5 की 5 सेंटीमीटर। वैसे 25 का अंडर रूट ±5 होता है, बट हमें पता है साइड निकाल रहे हैं तो साइड तो निगेटिव में हो नहीं सकती, तो 5 सेंटीमीटर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने थर्ड साइड भी निकाल ली, क्योंकि अगर टू साइड्स आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास आ चुका। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करें, लिसन। अब जो आपको निकालना है उस पर आपको फोकस करना है। tan P माइनस कोट R, यहाँ पे एक चीज करना है, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बट एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे tan का एंगल P है और कोट के साथ एंगल R, ये बिल्कुल अलग हो गए, tan P और कोट R, तो इनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। देखिए कैसे, पहले tan P, तो tan का रेशियो क्या होता है P/B, माइनस कोट का रेशियो क्या होता है B/P। ओके, बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल P है, यहाँ पे एंगल R, तो अब देख क्या है, tan P जो P है, tan P को ये है, tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल P है, tan P तो एंगल P है, ये रहा, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या होगा R, और बेस क्या होगा PQ। आराम से देख लिया आपने। नाउ कोट R, ये रहा एंगल R, कोट R क्या लिखा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल R के लिए बेस क्या हुआ, क्या हुआ R, और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ PQ। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या हुआ, R की वैल्यू क्या है 5, PQ कितना है 12, क्या हुआ, R की वैल्यू क्या है 5, PQ क्या है 12, तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाली जो 0 आ गई, दैट इज द आंसर। या फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan P की वैल्यू पहले निकालें, इकट्ठे आप ना करके tan का रेशियो क्या होता है भाई, tan का रेशियो होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल P है तो एंगल P के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, जान एंगल P बेस, जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वो बेस होती है। ये तो हाइपोटेनस है, इसको तो फॉरगेट, लेकिन जिस एंगल को आप देख रहे हो उस एंगल के साथ वाली साइड बेस, दूसरी परपेंडिकुलर, तो tan P ये एंगल होता है, एंगल P, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ QR, और बेस क्या हुआ PQ। तो QR की वैल्यू क्या है 5, और उसकी वैल्यू क्या है 12, लो जी tan P की वैल्यू आपने अलग से निकाल दी। अब आप निकालेंगे कोट R, कोट R की वैल्यू, कोट का रेशियो क्या होता है B/P, इसका रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए एंगल है R, ये R है, इसके साथ जुड़ी हुई साइड QR क्या होगी बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगी QR,
और परपेंडिकुलर क्या होगा पी के। क्या हुआ आर की वैल्यू क्या 5, अब पी के वैल्यू क्या 12। दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट करके माइनस करके यहाँ पे पुट करा 5/12 माइनस 5/12 आंसर 0। हम एक साथ ले आए या फिर अलग अलग ला के दोनों की वैल्यू सेम आई है, यहाँ पुट करके 0 आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया है। थैंक यू वेरी मच। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।